सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जब सतगुरु मिल जाए और ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने श्राद्ध तो वैसे निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाण का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पांचवा वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास, हमारे तक नहीं आने दी। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्मगुरु कथावाचकों को धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अन्यथा वे गीता विरुद्ध श्राद्ध पिंडदान न तो स्वयं करते और न ही हिंदू समाज से करवाते। इसी संदर्भ में परमेश्वर कबीर जी ने पवित्र कबीर सागर के अध्याय उग्र गीता में अपने प्रिय शिष्य आदरणीय धर्मदास जी को तत्वज्ञान समझाया तथा बताया कि धर्मदास, हे वैष्णव, तुम पिंड भरो और श्राद्ध कराओ, गीता पाठ सदा चितलाओ, भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर हुता, देव पूज देव लोक जाओ, मम पूजा से मोकू पाओ। यह गीता में काल बतावे, जाकू तुम आपन इष्ट बतावे, इष्ट कह करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओ कैसे। फिर परमात्मा ने कहा, मार्कंडे एक पुराण बताई, वामे एक कथा सुनाई, रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी, दिन एक पितर सामने आए, उनमिल ये वचन फरमाए, बेटा रुचि हम महादुख पाए, क्यों नहीं हमरे श्राद्ध कराए। रुचि कहे सुनो प्राण प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो, वेद में कर्म कांड अविद्या बताई, श्राद्ध करे पितर बन जाई। कहें पितर बात तौरी सत्य, वेदों में कर्म कांड अविद्या कथ है, तुम तो मोक्ष मार्ग लागे, हम महादुखी फिरे अभागे, विचार करो धर्मणी नागर, पीतर कहें वेद है सत्य ज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, ताते पितर जूनी पाई, रुचि विवाह करवाकर श्राद्ध करवाया, करा करवाया सबे नाशाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सदगुरु कोई बचे नहीं। या तो वेद पुराण कहो है झूठे, या पुनि तुमरे गुरु हैं पूठे, शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन बूढ़े शिष डूबावे, डूब मरे वो ले चुलू भर पानी, जिन्हा जाना नहीं सारंग पानी। सवाल नंबर 2, हम सभी सुनते हैं कि श्री रामचंद्र ने भी अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध निकाले थे, तो हम श्राद्ध पिंडदान क्यों ना करें। यह कथा बहुत प्रचलित है कि श्राद्ध कर्म तो श्री रामचंद्र जी ने भी वनवास के दौरान अपने पिता राजा दशरथ जी का किया था। सीता जी ने अपने हाथों से भोजन बनाया था। जब ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन खा रहे थे, उसी पंक्ति में सीता जी ने अपने ससुर दशरथ जी को भोजन खाते आंखों देखा और शर्म के मारे सीता जी ने घूंघट निकाला और श्री रामचंद्र को बताया, यानी दशरथ जी स्वर्ग से श्राद्ध खाने आए थे। दर्शकों, प्रथम तो आपने ऊपर प्रमाण देखा कि वेदों और उन्हीं के संक्षिप्त रूप श्रीमद् भगवत गीता में श्राद्ध आदि को मना किया गया, जिससे यह व्यर्थ क्रिया है। रही बात दशरथ जी की, तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने व करवाने वालों ने ही दशरथ जैसी नेक आत्माओं को गलत साधना करने के लिए प्रेरित करके भूत व पितर बनवाया। फिर वह श्राद्ध ही खाएगा, उसे स्वर्ग के पकवान कहां से मिलेंगे या मोक्ष कहां से मिलेगा, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना से लाभ तो होना ही नहीं है। जरा विचार करें, क्या केवल एक दिन के भोजन देने मात्र से पितृ तृप्त हो सकते हैं? जबकि जब वे जीवित थे तो दिन में कम से कम 2 बार अवश्य भोजन करते थे, तो क्या एक वर्ष में केवल एक दिन भोजन करने से वे तृप्त हो सकते हैं? जिसका स्पष्ट जवाब है, कदापि नहीं। आपको बता दें, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण एक शास्त्र विरुद्ध मनमाना कर्मकांड है, जिसे नकली धर्म गुरुओं और ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थवश प्रारंभ करवाया था। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि व्यक्ति जीवित रहते जैसे कर्म करता है, उस आधार पर वह स्वर्ग, नरक, 84 लाख योनियों, भूत प्रेत योनि का कष्ट भोगता है।
और यदि हम श्राद्ध निकालते हैं तो इससे हमारे कर्म खराब होते हैं, जिससे हम भी भूत पितर बनते हैं। क्योंकि श्राद्ध वेद विरुद्ध कर्मकांड है, जिन्हें वेदों एवं गीता में स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। सवाल नंबर 3, श्राद्ध, पिंडदान आदि क्रियाकर्म की शुरुआत कहां से हुई? चलिए अब जानते हैं इन कर्मकांडों की शुरुआत के विषय में। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इसी मार्कंडेय पुराण में इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, और वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडेय पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती बिहारी है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं, और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट करता है, रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में है, जो त्रिक योनियों में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 92 पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं, तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए, उन नन्हों का ना का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमी हो। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्मकांड और पितृ पूजा को विशेष स्थान दिया जाता है। लोगों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध समय में पृथ्वी लोक में पितरों के लिए भोजन और जल अर्पित करने से उनकी स्वर्ग लोक में तृप्ति होती है। एक समय की बात है जब ऐसा ही कर्मकांड 600 वर्ष पूर्व के पंडित काशी शहर की गंगा दरिया में कर रहे थे। वहां तट पर खड़े कबीर साहिब जी भी उस दृश्य को देख रहे थे। जैसा कि कबीर साहिब जी ने अपने दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंडवाद पर गहरी चोट दी है, इसी प्रकार से उस समय भी कबीर साहिब जी ने पंडितों के इस भ्रम को तोड़ने के लिए आगे क्या प्रतिक्रिया की और कैसी थी उनकी वो अद्भुत लीला, जानने के लिए देखिए उस समय के पुरातन दृश्य को फिर साक्षात करती हुई ये 2D एनिमेशन वीडियो। एक समय कबीर साहब सुबह के समय गंगा घाट पर चले गए। वहाँ ब्राह्मण लोग सूर्य के सामने मुख करके गंगा जल हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल सूर्य को अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब जी उन ब्राह्मणों को ये सब करते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब घुटनों पानी तक गंगा नदी में जाकर अपने दोनों हाथों से किनारे पर जोर जोर से पानी फेंकने लगे। ब्राह्मणों ने देखा कि ये कबीर ऐसा क्या कर रहा है। उन्होंने कबीर साहब जी से पूछा, हे कबीर, तू ये क्या कर रहा है? हे ब्राह्मण,
मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? पहले आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे। हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी के आगे एक छोटी सी बगीची लगा रखी है। मैं उसे सींच रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहाँ से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में ये जल अर्पित हो सकता है, आपके पूर्वजों को ये जल प्राप्त हो सकता है, तो 2 मील दूर जाने में इस जल को भला क्या परेशानी होगी? तो दर्शकों, इस प्रकार कबीर साहिब जी का ये सटीक तर्क सुनकर काशी के पंडित जी समझ गए कि हमारी ये क्रियाएं व्यर्थ हैं। कबीर साहिब जी ने उन्हें यहाँ ये भी समझाया कि आप एक ओर तो कह रहे हैं कि आपके पितर स्वर्ग में हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको सूर्य को अर्घ देकर जल पार्सल करते हैं। यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वह तो रेगिस्तान होगा। वास्तव में वे पितरगण यमराज के अधीन यमलोक रूपी कारागार में अपराधी बनाकर डाले जाते हैं। वहां पर जो निर्धारित आहार है वह सबको दिया जाता है। जब पृथ्वी पर बनी कारागार में कोई भी कैदी भोजन के बिना नहीं रहता, सबको खाना पानी मिलता है, तो यमलोक वाली कारागार जो निरंजन काल ने बनाई है उसमें भी भोजन और पानी का अभाव नहीं।